सीडीपी यानी बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि सीडीपी यानी बाल विकास के होंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। मतलब जो हमारी अवधि है सीखने की तो और सीखने की प्रक्रिया, तो उसमें जब कोई उन्नति नहीं होती है, प्रोग्रेस नहीं होता है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे सीखने का वक्त, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो अवधान का मतलब होता है किसी भी चीज़ के में काम में बाधा पड़ना, और स्मृति कहते हैं यादों के लिए। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो होगा सीखने का पठार। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। सीखने का पठार जो है हमारा वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे हल ने, थांडाइक ने, हैगार्टी ने या डीएफ स्किनर ने। तो देखिए, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था वो स्किनर साहब ने दिया था, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन से भिन्न है? मतलब इनमें कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है? ऑप्शन है हमारे अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो देखिए, ये हमारा अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ये हमारा सिद्धांत होता है। समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत होता है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये सबसे भिन्न है, और सामान्यीकरण का सिद्धांत भी होता है। तो ड्राइव रिडक्शन यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। मतलब जो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण है वो किस चीज़ का मापन करता है? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन जो है हमारा वो बुद्धि का परीक्षण करता है, यानी ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। बुद्धि का परीक्षण करता है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं। मतलब विकास के जो परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं होती हैं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया? मतलब जब विकास होता है आदमी का या जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें नए नए परिणाम देखने को मिलते हैं और नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है हमारे गैसेल के द्वारा कहा गया था, हरलॉक के द्वारा कहा गया था, मेरेडिथ के द्वारा कहा गया था, डगलस और हॉलैंड के द्वारा किया गया था। ये पोलैंड नहीं, ये हॉलैंड है दोस्तों। तो डगलस और हॉलैंड के द्वारा किया गया था। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, ये जो कहा गया था तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हरलॉक के द्वारा ये कहा गया था कि जब बच्चे का विकास होता है तो विकास के दौरान नवीन विशेषताएं और योग्यताएं देखने को मिलती हैं। तो ये हरलॉक के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? थांडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नन ने, स्टर्न ने। तो देखिए, जो द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन, यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। स्पीयरमैन के द्वारा
बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, यानी ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना होती है वो बच्चे में किस अवस्था में आती है? ऑप्शन है हमारे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। तो देखिए जो विद्रोह की भावना होती है तो जो किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था होती है, मतलब किशोरावस्था होती नहीं है, वो उससे पहले की अवस्था होती है, पूर्व किशोरावस्था। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा जो है वो विद्रोह करने लगता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन प्याजे हैं उन्होंने किसका अध्ययन किया था? भाषा विकास का। देखिए भाषा विकास का चौमस्की साहब ने किया था। यौन विकास का, संज्ञानात्मक विकास का या सामाजिक विकास का? सामाजिक विकास का कॉर्नर ने किया था और ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीन प्याजे मुख्य रूप से जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन प्याजे। क्वेश्चन नंबर 9, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में किस सिद्धांत से संबंधित है? जो अल्बर्ट बंडूरा है वो निम्न में से कौन से सिद्धांत से संबंधित है? अधिगम सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो समाज का जो अधिगम सिद्धांत है उससे संबंधित है, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर अगला, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मतलब कार्य को आरंभ करें और जारी भी रखें और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण क्या कहा जाता है? तो देखिए अगर हम कार्य को आरंभ करेंगे और उसे जारी भी रखेंगे और उसे नियमित तरह से उस प्रक्रिया को आगे भी चलाएंगे तो ये हमारा मोटिवेशन होता है प्रेरणा, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 11, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। मतलब हमने कोई बात सीखी और हम उसे याद नहीं रख पा रहे हैं तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? मतलब स्मरण करने की असफलता। स्मरण करने में यानी याद करने में हमें कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी असफलता को क्या कहेंगे? ऑप्शन है कल्पना इमेजिनेशन, स्मृति मेमोरी, बी स्मृति या ध्यान। तो देखिए इसे कहेंगे बी स्मृति। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बी स्मृति कहेंगे स्मरण करने की असफलता को। क्वेश्चन नंबर 12, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक थे उसकी आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है फ्रांजो ब्रेंटानो, ये दो वैज्ञानिक थे, फ्रांजो ब्रेंटानो ने रखी, मैक्स बर्दीमन ने रखी, एडगर रूबिन ने रखी, कर्ट लेविन ने रखी। तो देखिए जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी वो मैक्स बर्दीमन ने रखी थी, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा मैक्स बर्दीमन। मैक्स बर्दीमन के द्वारा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, क्या कहेंगे? तो देखिए उसे कहेंगे हम अधिगम, यानी लर्निंग। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अधिगम कहा जाएगा व्यवहारिक क्षमता में। जो व्यवहारिक क्षमता में जो स्थायी परिवर्तन होता है और उसके द्वारा जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस किस विकास से संबंधित है? मतलब कोहलबर्ग का सिद्धांत है, इनमें से कौन से विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो देखिए कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नैतिक विकास से कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, मतलब अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है जन्मजात तथा अर्जित, ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जन्मजात तथा अर्जित। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। क्वेश्चन नंबर 16, सीखने के नियम दिए हैं, मतलब सीखने के जो नियम वो किसने दिए हैं? ऑप्शन है हमारे पावलव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। किसने दिए हैं? तो सीखने के नियम दिए हैं हमारे एल थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं, उनके 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, जो बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो देखिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बालक ही बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 18, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशवावस्था है उसके लिए जो उत्तम शिक्षण विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन है हमारे मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो देखिए शैशवावस्था के लिए ये सभी विधियां उत्तम हैं, यानी ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक इमोशंस, यानी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी इनमें से क्या प्रभावित करेंगे? जो हमारा संवेगात्मक विकास है तो ये सभी करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य भी करेगा, मानसिक योग्यता भी करेगी और थकान भी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, जो हमारे मूल्यों के वर्गीकरण है उनमें सम्मिलित क्या नहीं है? ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, एंड केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य। इनमें से कौन सा मूल्य जो है शामिल नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, एंड केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ये जो है शामिल नहीं होता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। मतलब इनमें से भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? मतलब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान अगर हम उसको उपयोग दूसरी परिस्थिति में करें तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है हमारे सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में बढ़ाव, सीखने में रुचि, क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा सीखने में स्थानांतरण,
जो हमारा एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान वो दूसरी परिस्थिति में सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सीखने में स्थानांतरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, जो बच्चा होता है उसका अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर। तो देखिए शिशु को पता नहीं होता है कि इस तरह से करना है मुझे व्यवहार, तो उसका जो व्यवहार होता है आधारित तो मूल प्रवृत्ति पर होता है, यानी बच्चा जो है बड़ों को देख करके सीखता है। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर शिशु का अधिकांश व्यवहार निर्भर करता है या आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 24। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, बोल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा या बेलक के द्वारा। इनमें से किसके द्वारा ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया था? तो देखिए मरे के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मरे के द्वारा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास किया गया था, मरे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा किया गया था? जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है हमारे टॉलमैन, बंडूरा, थांडाइक या कॉलर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा, यानी बंडूरा के द्वारा प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किया गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बंडूरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? मतलब कोहलबर्ग ने ये कहा था अपने सिद्धांत में कि वह कौन सी स्टेज है जिसमें नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था के अनुसार बाहरी जो कारक होते हैं उनके द्वारा नैतिकता निर्धारित होती है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 27। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। मतलब एक व्यवहारवादी थे, उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे एक शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, चोर, वकील जो चाहूं बना सकता हूं। तो ये जो ये कहा था वो व्यवहारवादी कौन थे? ऑप्शन है हमारे फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या हॉलजिंगर। तो देखिए ये कहा था वाटसन ने। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वाटसन के द्वारा ये कहा गया था कि आप मुझे एक शिशु, नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो वाटसन ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 28। वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो, मतलब ऐसी मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो कहलाती, क्या कहलाती? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी, क्या कहलाती है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपात मापनी कहलाती है वो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अनुपात मापनी जो है वो कहलाती है, इसमें अंतराल मापने के समस्त गुण हो और परम शून्य हो, तो अनुपात मापनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें एक टेबल दे रखी है, सूची, तो सुमेलित कीजिए एनिमल इंटेलिजेंस और एनिमल इंटेलिजेंस, गेस्टाल्ट, पुनर्वलन की सूची, प्याजे, सार, गर्भता का नियम, थांडाइक, अनुकूलन, स्टिनर। ये हमें एक सूची दे रखी है, तो हमें इसे मिलान करना है। ठीक है, हमें इसका मिलान करना है। तो
ऑप्शन है हमारे इस प्रकार, ये दे रखे ऑप्शन है हमारे ए बी सी डी और इनके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन पहले में है 2 4 3 1 मतलब, और ऑप्शन दूसरा है 1 4 3 2, ऑप्शन तीसरा है 3 4 1 2 और ऑप्शन चौथा है 2 4 1 3। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन तीसरा 3 4 2 1, यानी ए का जो है वो तीसरा है और बी का चौथा और आपका सी का पहला और डी का दूसरा। तो ऑप्शन सी जो है तीसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा 3 4 1 2। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? मतलब विकास की कौन सी अवस्था है जिसे कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? वह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है हमारे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो देखिए वह अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इसे बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है, ये ब्रूस तथा कॉल ने कहा था। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।